हाय फ्रेंड्स, जीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए हम सांख्यिकी लेके आए, ठीक है। जैसे 10th का एग्जाम दीजिएगा, कोई सा एग्जाम दीजिएगा, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन यही आने ही वाला रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य। माध्य जो है ना, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे? तो माध्य निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है ना, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कहने का मतलब है कि अगर माध्य बराबर तो संख्याओं का योग यानी टोटल संख्या को जोड़ देंगे, तो जितना अकुल संख्या यानी संख्या जैसे 1 2 3 ऐसे गिन के करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 10 10 20 हुआ, 30 हुआ, 40 50 और 50 20 70 और 70 और 20 कितना हुआ 90। कितना हुआ 90। टोटल कितना हुआ 90। कुल संख्याओं का योग हुआ बटा कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है? तो 9। 9 से भागा देंगे, 9 एकम 9 यानी 9 दहें के 90। इसलिए क्या हुआ माध्य हो गया 10। इसी तरह अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बोलते कि जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 5, इसका माध्य बोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे? टोटल को जोड़ देंगे। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? जितना होगा बटा संख्या कितना 5 गो है, तो टोटल कितना हुआ? 5 4 9 12 हुआ, 12 2 14 15 कितना हुआ? 15 बटा 5, तो 5 दिया 15। इसी तरह माध्य निकलता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते माध्यक। तो माध्यक देखिए, जैसे माध्यक निकालना है ना हम लोग के, तो इसको पहले संख्या गिनेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या। तो इसको संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5 क्या हुआ? विषम संख्या है। अगर 6 रहता तो क्या सम संख्या? तो पते होगा आप लोग के। तो सबसे पहले इसका जो आरोही अवरोही क्रम मतलब सजाएंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते क्रम सजाने पर क्या? बढ़ते क्रम सजाने पर, तो बढ़ते क्रम सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन है? 2 है। कितना है? 2। उसके बाद कितना है? 3। उसके बाद कौन है? उसके बाद 4 है। उसके बाद 7 है। उसके बाद 8 है। तो हम बताए थे ना कि देखना संख्या में सम है कि विषम। 1 2 3 4 5, तो 5 गो है। तो जैसी विषम संख्या रहेगा ना, तो क्या करेंगे ना, बीच वाला होना चाहिए, जिसे औसत बीच वाला होना चाहिए। तो 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दिए, तो बीच में क्या बचा? 4। तो ये हो गया माध्यक। तो माध्यक बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। समझ में आया? ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे इसी का माध्यक दूसरा नंबर एग्जांपल में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या था। तो इसको क्या करेंगे? फिर सजाएंगे बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन है? 1 हुआ। उसके बाद 2 हुआ। उसके बाद 3 हुआ। उसके बाद सबसे छोटा कोई चीज 4 हुआ। उसके बाद कौन हुआ? 5 हुआ। उसके बाद 8 हुआ। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है? 6 है। तो 6 है, तो इसको अगर सम संख्या रहेगा ना, तो क्या करेंगे? बीच में 2 गो बचना चाहिए। तो जैसे 2 गो इधर से हम निकाल दिए, 2 गो इधर से निकाल दिए, तो बचा क्या? बीच में 2 गो बचा ना, तो ये दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो वही आंसर हुआ। 4 4 3 कितना हुआ? 7। 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6 और 2 पचे 10। समझे? इसी तरह बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। माध्यक अगर जैसे कोई बोले कि अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, हम ऑब्जेक्टिव बहुत सा लेके आ रहेंगे, ठीक है, खाली ये बेसिक हम बता रहे हैं। तो हम बहुलक में आते हैं। तो बहुलक किसे कहेंगे? यानी जो सर्वाधिक बार आएगा, कोई संख्या जो सर्वाधिक बार आएगा। जैसे सोचिए, जैसे 7 कितना बार आया? 7 देखिए तो 1 2 3 बार आया, ठीक है। 8 कितना बार आया? देखिए तो 1 2, तो 2 बार आया। 3 कितना बार आया? 3 3 एक बार 2 बार आया, 2 बार आया। 3 4 कितना बार आया? 4 देखिए तो 4 कितना बार आया? 1 बार आया। और उसके बाद क्या बचा? 8 कितना बार आया? 8 8 8 तो हो ही गया। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन आया? तो 7 3 बार है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 7 होगा। तो यानी जो सबसे ज्यादा बार संख्या रहेगा ना, वही होगा बहुलक। था 7 आंसर होगा। समझे? परिसर, परिसर में आते हैं। देखिए परिसर, परिसर निकालने के लिए फार्मूला होता है ना, सबसे बड़ा संख्या। क्या हुआ? सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 3 हुआ। तो 3 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। यही आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब जो है ना, परिसर जो है ना, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना, उसी को परिसर परिसर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ठीक है। इसलिए अगर अच्छा वीडियो लगे तो थोड़ा सा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर भी करें, ठीक है, छोटे भाई मान के। थैंक्स।